हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जो पॉलिटी सेक्शन होता है जीएस का। आप जानते हैं उसमें कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, इसके साथ साथ मेंस में आप जब किसी भी जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आता है और आप आर्टिकल मेंशन करते हैं तो उससे आपको एक नंबर ज़्यादा मिलता है। आपका आंसर जो है ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है। ठीक है, उन्हें पता होता है हाँ का ये लड़के ने ठीक से पढ़ा है और फैक्ट साथ में है आपके जो भी कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं अपने आंसर में। ठीक है, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीसीएस, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टीईटी, टीचर की जितने एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर्स के लिए, यूजीसी के लिए, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने कोशिश क्या किया है कि मैंने कुछ सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ये इसमें हाफ हैं, हाफ हम दूसरा पार्ट जो है उसमें लेकर आएंगे और इसमें एक आपको एक सीरियल वाइज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये 69 बीपीएससी के लिए का ये पार्ट है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस में भी अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको कंटिन्यूअस आर्टिकल पे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो सारे इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर सर्वोदय चैनल के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम फ़ारूक है। मैंने एमफिल किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस दिए हैं इंक्लूडिंग इंटरव्यू, और पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। देखिए, आर्टिकल 1 जो है आपका, आर्टिकल 1 जो है वो आपका इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट ऐसे डिफाइन करता है। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहले फर्स्ट आर्टिकल में आपको यूनियन ऑफ स्टेट से रिलेटेड मिलेगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। ये है कि किसी न्यू टेरिटरी को, मान लीजिए ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, और यहाँ की कोई टेरिटरी को अगर इंडिया अंदर लेता है तो ये आर्टिकल 2 के थ्रू होगा, न्यू टेरिटरी को ऐड करना। ठीक है, इस तरह आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 में कैसे तेलंगाना एक स्टेट बनता है तो ये कहाँ से पावर आती है? ये आर्टिकल 3 से आती है। ठीक है, नया स्टेट बनाओ, मतलब विद इन इंडिया नया स्टेट कोई बनाओ या उसका नाम चेंज करो, बाउंड्री चेंज करो, तो सारे काम आपको आर्टिकल 3 में मिलते हैं। और आर्टिकल 4 जो है वो बताता है कि 2 और सॉरी यहाँ पे 4 लिख गया, 2 और 3 को, आर्टिकल 2 एंड 3 को किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, आर्टिकल 2 एंड 3 को किस तरह यूज़ करना है ये आर्टिकल 4 बताता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 1 to 4। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। 2 न्यू टेरिटरी को ऐड करना। 3 क्रिएशन ऑफ स्टेट या बाउंड्री, मतलब विद इन इंडिया, इंडिया की जो टेरिटरी के अंदर ही आप किसी का नाम चेंज करें, किसी की बाउंड्री चेंज करें, किसी नए स्टेट को फॉर्म कर दें, जैसे तेलंगाना बना था, तो वो आर्टिकल 3 का है। और 4 बताता है कि 2 और 3 को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आगे आते हैं। 5 आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, ये इन सबको मैं अलग अलग वीडियो में कवर करूँगा। 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। 12 to 35 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और 36 to 51 ये डीपीएसपी से, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। ये तीनों के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा एक विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा और यही बेसिक नेचर फॉर्म करते हैं, तो इनको हम अलग से आपको समझाएंगे। इस तरह 51 ये आपका लेटर ऑन ऐड किया गया था। आर्टिकल 51 में ही इस क्लॉज ऐड किया गया और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं वो डाली गई। ठीक है, अब आते हैं हम सेंटर के पार्ट पे, दैट इज़ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहली चीज़ कि एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, आर्टिकल 52 बोल रहा है। ठीक है, आर्टिकल 53 बोल रहा है कि पावर और फंक्शन क्या है इनके। आर्टिकल 54 बोल रहा है कि कैसे इलेक्शन होगा, दैट इज़ अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है आर्टिकल 54। 61 जो है वो इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, किस तरह हम इनको हटा सकते हैं। 72 जो है वो पार्डनिंग पावर की बात कर रहा है। 72 जो है वो पार्डनिंग पावर की बात कर रहा है। इस तरह 85 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात कर रहा है, किस तरह लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, वो तो डिसॉल्व होगा नहीं। लोकसभा के डिसोल्यूशन की बात आपकी 85 में मिलती है। फिर अगर मान लीजिए दोनों हाउस जो हैं वो उसमें रिसेस में हैं, तो उस टाइम पे किस तरह आप ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। ठीक है, ये 123 का पावर देता है ऑर्डिनेंस को पास करने का। और 143 जो है वो आपका कई जगह पे एससी जो है वो एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ लीगल मैटर में, तो वो होता है 143। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि 50, पहली बात तो ये आपको याद कर लेना है कि हम 52 से हमारा स्टार्ट होता है
प्रेसिडेंट, ठीक है। तो और इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात आएगी, देखिए पावर और फंक्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, क्वेश्चन बनता है इम्पीचमेंट पे बनता है, क्वेश्चन बनता है ऑर्डिनेंस पे बनता है, क्वेश्चन बनेगा पार्डनिंग पावर पे बनेगा या इलेक्शन पे बन जाएगा। तो कुछ गिने चुने ही आर्टिकल होते हैं इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले में पोस्ट, फिर पावर, फिर इलेक्शन, फिर इम्पीचमेंट। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 54 पहले पावर बताया है, पहले पोस्ट बताई कि भैया पोस्ट होगी ये, ऐसे याद करिए आप, पहले पोस्ट होगी, फिर क्या पावर होगा, फिर उसका इलेक्शन कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फिर वो रिमूव कैसे जाएंगे, 61 बता रहा है, 72 बोल रहा है पार्डनिंग पावर, ठीक। इस पर तो क्वेश्चन रिपीट बार बार पूछा जाता है रिपीटेडली ऑर्डिनेंस के ऊपर, ऑर्डिनेंस के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट जो होगी वो 63 बोलता है, 63 आर्टिकल 63 पोस्ट के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 64 बताता है कि चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ना, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। ये दो ही बस इंपॉर्टेंट हैं आपकी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर में देखिए इंपॉर्टेंट है 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड है, देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। 75 कहता है पीएम इज़ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम इज़ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दो ही इंपॉर्टेंट है, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 75 पीएम इज़ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 में मैं कवर कर दूंगा मैं आपको कि 75 के सब क्लॉजेस भी हैं, 1 2 3 ABCD करके, ठीक है। तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। 75 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यही आपका कोर है, समझ लीजिए, आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट। तो 79 आर्टिकल बोलता है कि देयर विल बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, देयर विल बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन बोलता है? 79। 80 बोलता है राज्यसभा से रिलेटेड, 80 जो है वो राज्यसभा से रिलेटेड है, ठीक है, दैट इज़ की कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। और 81 जो है वो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक। 81 राज्यसभा से रिलेटेड, 82 लोकसभा से रिलेटेड। 100 जो है वो कास्टिंग वोट है, मतलब कि मान लीजिए कास्टिंग वोट की मतलब कि मान लीजिए कि दो ग्रुप बना दिए गए कि दो पार्टी हैं ए और बी, से 1 से एक से ए है और बी है, ठीक है। अब इनको मिल रहे हैं, इनको मतलब बराबर मान लीजिए वोट मिले जा रहे हैं दोनों, ठीक है। 55 वोट इनको मिल रहे हैं, 55 वोट इनको मिल रहे हैं। तो कास्टिंग वोट जो चेयरमैन होता है वो देता है, जो हेड होता है, जो उस हाउस का जो वो होता है चेयरमैन होगा वो देगा। तो वो कास्टिंग वोट के बारे में बात होती है 100। तो 100 से याद रखिएगा कास्टिंग वोट, 100 से बात याद रखिएगा कास्टिंग वोट। फिर 105 प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, जो भी एमपीज़ के पास प्रिविलेजेस होते हैं उसकी बात 105 में हो रही है। 108 जो है वो जॉइंट सेटिंग की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी यूपीपीसीएस में पूछा गया 2023 में, जॉइंट सेटिंग 108, ठीक है। इसके बाद 1010 जो है वो मनी बिल है, 1010 जो है वो 108 जो है वो जॉइंट सेटिंग है, 110 जो है ये मनी बिल है, मनी बिल। और 111 है एसेंट टू द बिल बाई प्रेसिडेंट, ठीक। जब बिल बाई राज्यसभा पास, कोई बिल लोकसभा में मान ली पेश हुआ, लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा पास करेगा, देन ये कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस पर क्या फैसला लेता है? वो 111 पावर देता है उसको, ठीक है। उसके बाद आता है 112 जो है वो आपका बजट है। बजट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इसके यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। उसके बाद आता है 116 वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, मान लीजिए योगी जी की गवर्नमेंट है, ठीक, और से 27 में इलेक्शन होना है। तो ये जो है मान लीजिए इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं अप्रैल में और ये फरवरी में पेश करेंगे वोट ऑन अकाउंट, कि मतलब ये 2 महीना चलाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो वोट ऑन अकाउंट से आएगा। तो क्या है उसका? 116 वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। 117 फाइनेंस बिल। कुछ मनी बिल कुछ और दूसरे तरीके के होते हैं, इसको मैं अलग वो करा दूंगा, मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है और क्या है। तो ये फाइनेंस बिल का कहीं पे वो आए तो 117 फाइनेंस बिल 2 टाइप के होते हैं, 1 और 2, ठीक है। ये मैं कवर करा दूंगा। तो आप बस ये याद रखिएगा कि मनी बिल 110
और फाइनेंस बिल 117, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 24 देयर विल बी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 131 जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड बात करता है, क्या जुरिस्डिक्शन है इनकी। 137 वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर कहाँ से आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, 137। और 143 वही है, एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने पहले बताया था आपको। तो 143 को याद कर लीजिए, एडवाइस से रिलेटेड है। 137 तो जुडिशियल रिव्यू है। 131 जुरिस्डिक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अच्छा, इसके यहाँ पे दो आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका अटॉर्नी जनरल। 76 आर्टिकल 76 देता है, बोलता है कि देयर विल बी अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और 148 जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। 148 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं गवर्नर पे। गवर्नर तो 152 डेफिनेशन ऑफ गवर्नर, और डेफिनेशन ऑफ गवर्नर भी बताता है और ये भी बोलता है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो उसको कंट्रोल करेगा, वो उसके टोटल वो होंगी गवर्नर के हाथ में। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट 152। देन 153 गवर्नर ऑफ स्टेट, देयर विल बी गवर्नर ऑफ स्टेट बोलता है। यहाँ बताता है डेफिनेशन क्या है स्टेट की, और स्टेट में गवर्नर होगा, ठीक है। 153। उसके बाद पावर की बात करेंगे 154। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे पावर है 154, और जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट का पावर कौन सा आर्टिकल दे रहा है, 53, मतलब एक का डिफरेंस है। 53 यहाँ पे दे रहा है पावर प्रेसिडेंट को, और यहाँ पर देखिए 154, मतलब 101 का फर्क है, ठीक। फिर यहाँ पे इलेक्शन बोल रहा है 155, और यहाँ पर इलेक्शन बोल रहा है 54। 54 पे यहाँ इलेक्शन है। इस चीज़ से भी आप, मतलब मेरे जो कहने का तरीका है ना, वो आप इस तरीके से थोड़ा सा मैथमेटिकल या रीजनिंग वाला पार्ट भी लेके आप इसको याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट अगर आप याद कर ले तो हम गवर्नर अपने आप मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कर रहा है 53 पे पावर है, तो वहाँ 154 पे, यहाँ 54 पे इलेक्शन है, वहाँ 155 पे इलेक्शन है। तो आप देखिए इस तरीके से भी 100 ज़्यादा है, 99 ज़्यादा है, 101 ज़्यादा है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह टर्म ऑफ ऑफिस 156, टर्म ऑफ ऑफिस 156, ठीक है। उसके बाद पार्डनिंग पावर, वहाँ 72 थी, यहाँ पे 161 है पार्डनिंग पावर, ठीक। आगे आते हैं, अब शुरू होता है स्टेट की हम आगे चीज़ें कवर कराएंगे। फिलहाल आप इतना कर लीजिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड कि 163 बोलता है देयर विल बी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 164 बोलता है कि सीएम को अपॉइंट करेगा गवर्नर, सीएम को अपॉइंट करेगा गवर्नर। एक सेकंड, अच्छा, सीएम विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर 164। और 165 बोलता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट दो इंपॉर्टेंट हैं, सेंटर में आपका 76 पे बैठा हुआ है अटॉर्नी जनरल, 165 एडवोकेट जनरल। स्टेट के पास क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। देन स्टेट असेंबली से रिलेटेड बात करें तो 168 स्टेट असेंबली, देयर विल बी स्टेट असेंबली जिसमें दो हाउसेस होंगे, तो एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, और अगर एक हाउस होगा तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। 169 बात करता है क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और एबॉलिशन, ठीक है, किसमें है 169, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 169 क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 170 बोलता है कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधानसभा बोलते हैं। मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, मिनिमम 60 हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 171 कंपोजिशन की बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की कंपोजिशन की। तो यहाँ पर पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन हो रहा है, उसके बाद इसका कंपोजिशन होता है। तो इसको आप कंपैरिजन से भी कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे होता है कि जब आप प्रेसिडेंट को करें तो आप गवर्नर को करें, जब आप लोकसभा करें, पार्लियामेंट करें, तो इधर स्टेट असेंबली करें। इनको कंपेयर करके भी आप एक अच्छे, देखिए होता क्या है,
जब चीज़ों को आप देखेंगे तो दिमाग में सेट होंगी, जब दिमाग में सेट होंगी तो रटने वाली चीज़ भूल जाएगी, पर दिमाग में जो बैठेगी वो नहीं भूलेगी। जैसे आपको पता है कि ये प्रेसिडेंट की जो वो है आर्टिकल्स हैं और गवर्नर के जो आर्टिकल्स हैं उसमें इतने का फ़र्क चल रहा है, 100, 100, 299। अगर आप वही चीज़ को ऐड करेंगे तो अगर आपको प्रेसिडेंट याद है तो गवर्नर को आप सही मारोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट आर्टिकल से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन उससे रिलेटेड आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना नंबर उसमें ग्रुप में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।